हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने बात किया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू फिगर आउट कि आप किसके लिए कर रहे हो, कि जो भी कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है कि आपकी जो भी लोग हैं, जो आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को हमें ये लगता होता है, मुझे भी आई वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल, ठीक है? आपको जब पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है, ठीक है? आपकी सर्विस किसके लिए है, तो हम कहते हैं कि सबके लिए है, ठीक है? हम लोग इस पे डेप्थ में नहीं जाते होते। आई डिड नॉट लाइक ये टारगेट ऑडियंस, यकीन करें, दिस वाज़ अ टर्म जो मैंने काउंटलेस टाइम सुनी और मैं इसको अपने सर के ऊपर से गुजार देती थी बिकॉज़ आई वाज़ लाइक इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है? इट्स फॉर एवरीवन, जो भी बाय करना चाहे, जो भी इंटरेस्टेड होगा मेरे प्रोडक्ट्स में, ठीक है? कोई भी बाय कर सकता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी की बात करते हैं तो इट्स फॉर एवरीवन। तो इट टर्न्ड आउट कि नो, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट बी फॉर एवरीवन, हो ही नहीं सकती, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हर एक के लिए हो, ठीक है? देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन पीपल, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है, ठीक है? और वो हर एक को नहीं हो सकती दुनिया में, ठीक है? यू हैव टू सिट डाउन एंड फिगर आउट कि आपको वो कौन लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं, अगर ये सोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो उर्दू में इंटरेस्टेड है, ठीक है? अब मेरी आई एम अ बुकस्टाग्रामर, ठीक है? तो मेरा जो ब्लॉग है वहां पे एक मेजोरिटी ऑफ जो बुकस्टाग्रामर्स है वो इंग्लिश रीडर्स भी हैं वहां पे। अब वो लोग नहीं इंटरेस्टेड होते मेरी चीजों में, ठीक है? बिकॉज मैं जो मर्च लॉन्च कर रही होती हूँ, मेरे फ्रेम्स या मेरी डायरीज, दे आर ऑल बेस्ड ऑन उर्दू। तो मेजोरिटी ऑफ, बेशक मेरी उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ है, मेरी बहुत अच्छी उनसे बनती है, बट दे डोंट बाय माई प्रोडक्ट्स एंड दैट इज टोटली फाइन बिकॉज वो इंग्लिश वाले लोग हैं, उनको उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो यू हैव टू यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब मैं बेशक अपनी जो सारी अपने फोकस है ऑफ माई ब्रांडिंग ऑल ऑफ दैट, मैं उनको माइंड में रख के अगर कर रही हूँ, अंग्रेजी वालों को, उनको इम्प्रेस करना चाह रही हूँ, तो इट्स रॉन्ग, ठीक है? आपने उन लोगों पे फोकस करना होता है। पहले तो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन लोग हैं जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड है, और फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके मुताबिक, उनके टेस्ट के, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक आप अपना कंटेंट बना रहे हो। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि आप क्या कर रहे होंगे बेसिकली, जैसे हमने वही बात, बैक टू द पॉइंट कि यू आर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, आप क्या कर रहे होते हो? आप किसी ब्रांड का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है? तो आपने क्या करना था बेसिकली, लेट्स से कि वो जो ब्रांड है इट्स अ हाउस और वहां पे मेहमान आ रहे हैं, तो आपने उनको सर्व करना है, ठीक है? यू आर गोइंग टू, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, आप उनको डिफरेंट लाइक वो सर्व कर रहे होगे उन मेहमानों को। अब मेहमान हैं जो आपके आए हैं, ठीक है, दे आर वेजिटेरियन, वो चिकन या कोई भी गोश्त नहीं खाते। आपने इतनी कमाल की कोई भी चिकन डिश बना के, ठीक है, आपने उनके सामने पेश की, दे वोंट लाइक इट, ठीक है? वो खाती ही नहीं है चिकन, ठीक है? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई, या आपने पोस्ट लिखी, या आपने फोटो क्लिक की, वो गलत थी या उसमें कोई वो था, नहीं, ये मसला नहीं है। लेकिन अगर वो उन लोगों के टेस्ट के मुताबिक ही नहीं है जो आपके गेस्ट आए हुए हैं आपके पास, राइट? तो इट विल बी इनइफेक्टिव। बात ये होती है कि कंटेंट स्ट्रेटजी हर कोई बना लेता है, वो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? वो आगे आप देखेंगे वो बहुत आसान काम है, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी ब्रांडिंग ठीक हो, आप यू आर वेरी क्लियर ऑन कि आप क्यों कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज आपने उन लोगों को माइंड में रख के अपनी सारी जो ब्रांडिंग होती है, जो भी अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी, आप जो जबान इस्तेमाल कर रहे हो, सारा कुछ डिफाइन विल बी डिफाइंड बाय दोज पीपल, ठीक है, जो आपके कस्टमर्स हैं। अब जैसे बिकॉज पहले एक मिसकंसेप्शन, आई एम नॉट श्योर, लाइक काफी लोगों को होता है, मुझे भी था, कि यू हैव टू बी वेरी फैंसी, आपकी बहुत ही फैंसी फोटोशूट हुआ हो, आपका बहुत ही फैंसी इंग्लिश के कैप्शंस हो, तो आपकी यू विल बी अ गुड ब्रांड, आपकी ब्रांडिंग अच्छी हुई भी होगी। तो ये मिसकंसेप्शन होता है। नहीं, अगर आपकी ऑडियंस जो है वो मेजोरिटी वो उर्दू बोलती है, उनको अंग्रेजी समझ ही नहीं आती, तो फिर इट विल बी बेटर कि आप उर्दू में बात करो उनसे, ठीक है? वो आपकी ब्रांडिंग को इनइफेक्टिव नहीं बनाएगा, ठीक है? उससे ये नहीं होगा कि आपका ब्रांड कोई छोटा ब्रांड है। वो बस ये होगा कि उनकी जो ऑडियंस है, आपको पता है कि वो क्या जुबान प्रेफर करते हैं, तो यू विल टॉक टू देम इन उर्दू। जैसे हम लोग, ये जो हमारा कोर्स था, इसका भी हमने, बिकॉज वी न्यू कि हमारी जो ऑडियंस है वो मिक्सचर है, वो अंग्रेजी वाले लोग भी हैं और उर्दू वाले भी हैं, तो हम दोनों को कैटर कर रहे थे। हमने अपनी आधी पोस्ट, आप देखेंगे जाके कोर्स डिस्क्रिप्शन की भी, हमने आधी पोस्ट उर्दू में की थी और आधी पोस्ट इंग्लिश में की थी, बिकॉज यू हैव टू नो योर ऑडियंस। और ये आप तब तक इस चीज को फिगर आउट नहीं कर सकते जब तक आप आप क्लियर नहीं होते ऑन योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग वही बात अगेन, हम लोग क्योंकि बिकॉज खुद मुख्तार की टारगेट ऑडियंस आप लोग हैं, राइट? यू पीपल, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, आप लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है? तो हम आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हम फिगर आउट करेंगे, और इस तरह आप इन क्वेश्चंस को आंसर करके यू हैव टू सिट डाउन, और इन सारे सवालों के जवाब आपने देखने होते हैं, तो फिगर आउट योर टारगेट ऑडियंस। तो हम लोग, मैं वही अगेन खुद मुख्तार की एग्जाम्पल से रिपीट करूंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने डेमोग्राफिक्स सर्च करने होते हैं।
आपने लिखने होते हैं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनकी एज क्या है, ठीक है, किस एज की उसमें फॉल कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसमें अगर हम लोग इस मैंने आपको मिसाल दी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस एट खुद मुख्तार है, इट्स बेसिकली 18 टू या 15 भी आ जाता है, ठीक है, आप 16 कर लो, 16 टू 28 या 30, ठीक है, मैक्सिमम ये हमारी एक हमारे माइंड में ये है कि हम इन लोगों को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज ग्रुप है, इट्स नॉट फॉर अब कोई प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड उसका प्रोफेशन है या वो 35 या प्लस में है, तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हमारी ये हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं अपनी वो उसमें। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एक सर्टन एज ग्रुप है। फिर आपने क्या करना होता है, जेंडर, ठीक है, अगर आपका जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका मेजर फोकस क्या है, हमारी जैसे मैंने बताया खुद मुख्तार पे इट्स गर्ल्स, ठीक है, हम सोर्स पे बात करते हैं तो वहां पे भी हमारी जो बेसिक टारगेट ऑडियंस है इट्स गर्ल्स, ठीक है। आपको जेंडर कर लिया, आपने लोकेशन कर ली, ठीक है, आपकी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये भी बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। हमारी रीजन आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल रीजन, क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तान है हमारी ऑडियंस में, लेकिन जब इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहे होते हैं तो वो भी अपना जो जहाँ पे उनकी इजीली शिपिंग वगैरह हो सकती है वो उनको आपको जो एड्स लग रहे होते हैं, राइट, तो वो आपको इंटरनेशनल एड्स भी नजर आ रहे होते हैं, तो वो आप उनकी टारगेट ऑडियंस में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए आपको वो एड नजर आ रहे होते हैं। तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, रफ एस्टिमेट होना चाहिए, फिर आपको उनका पेशा पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप उनसे उसी लेवल पे आके डील करोगे, बिकॉज उनका वो किस, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ हमारी टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेजोरिटी लाइक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो अभी दे आर नॉट, वो लोग नहीं है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी सी, या फिर वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश उनके करियर से, वो लोग हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। हम लोग उन लोगों पे टारगेट कर रहे हैं जो अभी दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ, उनको फिगर आउट कर रहे हैं अभी, राइट, तो दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट, तो वो लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है। या फिर हमारी वो भी चीज आती है कि ब्रांड्स अगर कोई सफर कर रहा है, ये कोर्स की बात करें अगर, तो वो उसमें वो चीज भी आ जाती है। खैर, फिर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनकी स्पेंडिंग पावर कितनी है, कि ताकि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लाओगे तो वो फिर उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में आनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपको बेशक वो कितनी भी इंटरेस्टेड है, वो कितने भी इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में एज अ कस्टमर, लेकिन इफ दे कांट अफोर्ड इट तो दे वॉन्ट बी एबल टू बाय इट, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन लोग हैं, तो फिर आप ये चीजें फिगर आउट नहीं कर सकोगे, राइट। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको कंसीडर करो। ऑब्वियसली रफ एस्टिमेट उनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन एक जो मेजोरिटी होता है, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए बहुत क्लियरली कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज आप उनके अराउंड फिर अपनी ऑफर्स बना रहे होते हैं, उनके अराउंड फिर आप अपना सारा कंटेंट बना रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनका कौन सा मसला आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, ठीक है, मतलब बिकॉज बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका कौन सा मसला है जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस हल कर रहा है, क्योंकि जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट यू। तो जब आप लोग फिर अपनी मार्केटिंग भी कर रहे होंगे तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और फिर आप लोग बता रहे होंगे कि आपका मसला कैसे उनका हल करता है, ठीक है। तो इस तरह वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो वो जो उनका मसला होता है वही उनका पेन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वो एक मसला है उसको हल नहीं कर पा रहे, तो हाउ इज दैट मेकिंग देम फील, ये उनका पेन पॉइंट होता है, ठीक है। और इसको वही बात के अगेन यू नीड टू नो दिस, जैसे अब हम लोग कुछ आप लोगों ने देखा होगा, हम आपकी बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो दीज आर द लाइक आप लोगों का चैलेंज इज के बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग ऑनलाइन, आप लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा, हर बंदा ये बात कर रहा है कि कैरियर ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, बट यू आर अनएबल टू फिगर आउट कि भाई हम लोग कहाँ पे स्टार्ट कहाँ से लें, तो यू आर कंफ्यूज अबाउट दैट, यू आर कंफ्यूज कि आप लोगों को इतने इतने ऑप्शंस है कि आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से चूज करें, कौन सा चूज करें, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये आपका एक मसला था, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू, वी आर ट्राइंग टू लाइक एजुकेट यू ऑन ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव एंड गिविंग यू किक स्टार्ट कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वो हाउ इज दैट चैलेंज मेकिंग द फील, दिस पेन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट के व्हाट इज लाइक, जब आप लोग कैप्शन वही बात के जब आप अपनी ऑफर दे रहे होते तो यू हैव टू मेंशन दीस पेन पॉइंट्स, तब वो अगला बंदा रिलेट करेगा, दे इफ दे आर लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी अगर यहाँ खुद मुख्तार की ऑडियंस की एग्जांपल लेते हैं, तो पेन पॉइंट इज के फीलिंग लॉस्ट बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, तो ये कुछ चीजें हैं कि जो आप फील कर सकते हैं। तो जब हम लोग आर यू फीलिंग लॉस्ट, जब हम लोग वो स्टोरीज हमने बनाई थी 4P स्टोरीज, हम लोग वो भी आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनानी होती हैं, बट ये जो सारी बातें हैं ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप उनके मसले पे बात करेंगे तो दे विल बी एबल टू रिलेट विद इट, और दे विल बी मोर लाइकली टू ट्रस्ट यू, आपका वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा दीज पीपल नो व्हाट आई फील, मेरा मसला क्या है, सो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू सॉल्व। अगर आप उनके मसले पे या उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात के बगैर आप अपनी बताएंगे कि मैं तो ये सिखा रहा हूँ,
विदाउट रिलेटिंग इट कि उनका मसला क्या है और उसको उसके साथ ये कैसे लिंक हो रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेगा, तो फिर योर मैसेज वॉन्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। फिर यू नीड टू नो कि वो कौन से सोशल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज आपने वही बात की कंटेंट बनाना है, तो जो प्लेटफॉर्म, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो जिस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही प्लेटफॉर्म चूज करें अपनी मार्केटिंग या अपने उसके लिए, ठीक है। वो आपकी ऑडियंस जो है वो टिकटॉक पे बैठी हुई है और आप इंस्टा पे पोस्ट कर रही हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, तो वो फिर क्लैश हो जाएगा, ठीक है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू मीट देम। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईमेल भी है, तो ईमेल आपको पता है बहुत ज्यादा जो लाइक बाहर ये कोर्सेज वगैरह या इस तरह का होता है, तो वो ईमेल पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है, ईमेल मार्केटिंग इज वेरी मच इन, ठीक है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा ईमेल पे फोकस नहीं किया हुआ, बिकॉज ओवर टारगेट ऑडियंस इज स्टूडेंट्स, ज्यादातर मेजोरिटी की बात करूँ, आई नो कि कुछ लोग आप में से ईमेल्स यूज करते भी होंगे, पर मेजोरिटी ऑफ देम डोंट रियली यूज, लाइक वो बहुत ही रेगुलरली अपनी ईमेल चेक नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो हम लोग अगर इतनी मेहनत करके वो ईमेल्स लिखेंगे, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दैट, तो वो हमारा ज़ाया जाएगा। तो हमारा जो, हमें पता है कि हमारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं, इंस्टाग्राम है ज़्यादातर, तो हम हमें पता है कि हमारी ऑडियंस वहाँ पे है, तो हम लोग अपना जो कंटेंट होता है, हम ज़्यादातर वहाँ पे ही पोस्ट कर रहे होते हैं, प्रमोशनल कंटेंट या जो भी। तो हम लोग ईमेल्स पे भी इतना फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। वंस लाइक अगर आपकी वो हो कि ठीक है, दे आर प्रोफेशनल्स और वो अपनी ईमेल्स चेक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर यू विल फोकस ऑन ईमेल्स, या मतलब तो इट मैटर्स कि आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पे, ताकि आप वहाँ पे जाके उनसे बात करो, वहाँ पे जाके उनको डील करो, ठीक है। एंड इफ दे हैव लाइक ये, अब उनके आपको आपने चैलेंज उनका देख लिया कि उनका चैलेंज क्या है, फिर उनके पेन पॉइंट्स, हाउ इज दैट चैलेंज मेकिंग देम फील, देन द क्वेश्चन इज कि अगर उनका वो कोई जादू की छड़ी हो और वो मसला उनका जो भी उनको है, जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो हल कर दे, तो वो हाउ वुड देयर लाइफ लुक लाइक, ठीक है, वो कैसे फील करेंगे। तो यू हैव टू कास्ट दैट विजन एज वेल। अगेन वही बात कि आपने कंटेंट लिखना है, तो यू नीड टू नो दीस थिंग्स, कि आपको आप उनको बता सकेंगे, ये आप ले लें, दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू, दिस इज हाउ यू विल फील आफ्टर यूजिंग दिस, या अपनी हमारी इस प्रोडक्ट के बाद आपको ये ऐसे फील करवाएगा, ठीक है। तो उनके एस्पायरेशन क्या है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, या व्हाट डू दे वांट टू डू, कि जो उनसे हो नहीं पा रहा है, या उनका मसला जो है वो बीच में आया हुआ है उस फीलिंग के, तो यू नीड टू नो देयर एस्पायरेशंस एज वेल। एंड देन परचेजिंग पैटर्न्स, यहाँ पे हमने पहले स्पेंडिंग पावर की बात की, थोड़ा सा डिफरेंस है कि उनकी परचेजिंग पैटर्न्स क्या है, कि वो किस चीज़ को जब कोई परचेज कर रहे होते हैं, वो कोई सेल कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं, तो अगर आप उनसे बात करें, या प्रोडक्ट्स हम लोग अगर ऑनलाइन स्टोर हैं, तो वो उनको होता है कि ये फेक ना हो, पिक्चर्स ऊपर लगी हुई हो, फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो ओरिजिनल दिखा। हम जब भी कोई स्टेशनरी या कुछ भी लॉन्च करते हैं, या अभी हमने सूट भी किया है, जैकेट्स भी थी, तो हम हमेशा रॉ इमेजेस या रॉ वीडियोस भी हमने रखी होती हैं, बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको मसला होता है कि कि ये चेंज ना हो, तो हम उनको रॉ वीडियोस भी दिखा रहे थे कि दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक, राइट। और या फिर किसी का कोई किसी का कुछ वो हो सकता है, जैसे डिलीवरी चार्जेस होते हैं, बहुत से लोग नहीं देना चाह रहे होते, उनका वो मसला होता है कि बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्जेस नहीं होने चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ मौके होते हैं, जैसे हम लोग ईद वगैरह पे देख रहे होते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं मोर लाइकली टू बाय ऑन ईद, वो ईद स्टफ आ रहा होता है, या सेल्स कब लग रही होती है हमारी, ये सारा कुछ भी उनके परचेजिंग पैटर्न्स पे, जैसे विंटर्स आते हैं, समर्स आते हैं, तो फॉरन से लोग लगा रहे होते हैं सेल्स, उनको पता होता है कि आप लोगों ने फॉरन से लेने हैं, दिस इज द टाइम व्हेन दे विल बी बाइंग थिंग्स। ईद पे उनको पता होता है गिफ्ट्स देने हैं लोगों को, राइट। तो दीज आर देयर परचेजिंग पैटर्न्स, तो यू नीड टू नो देम एज वेल, ठीक है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से टारगेट कर सको। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, आपको पता हो किन के लिए लिख रहे हो, ताकि उन्हीं की टोन में, उन्हीं के जो भी एस्पायरेशंस हैं, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए आप बात करें, ठीक है, टू मेक इट मोर इफेक्टिव। इट्स नॉट द होल पर्पज ऑफ दिस, ये पूरी ब्रांडिंग का मकसद क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, ठीक है। तो मेक इट अबाउट देम इन योर कैप्शंस। आई होप इट्स क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एक ब्रांड स्टोरी की, कि ये अभी तक हमने जो बात की, आपकी टारगेट ऑडियंस और आपका वाई जो होता है, दिस इज बेसिकली रॉ मटेरियल, और अब इसी को यूज करते हुए हम एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट करते होते हैं, उसी को थोड़ी सी फैंसी पजामे पहनाने हैं, वही है, ठीक है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ जो पहले हमने 2 टॉपिक पढ़े, उन्हीं को अब ये जो आप फैंसी टर्म्स या प्रोफेशनल टर्म्स में आपने लेके आना होता है, वो तो आपके लिए, आप वो तो जिस मर्जी जुबान में लिख लो, जिस मर्जी जैसे भी आपने सवालों के जवाब देने आप दे लो, बट उनको टू प्रेजेंट देम टू द वर्ल्ड, आप एक वो स्टोरी क्रिएट करनी होती है आपने, तो वो क्या होती है, वी विल सी दैट। मतलब स्टोरी क्या होती है कि कोहेसिव नैरेटिव होता है, कि जो आपकी तमाम वही जो आपने फैक्ट्स और फीलिंग्स हैं जो आपका ब्रांड क्रिएट करना चाह रहा है, उनको कर रहा होता है, उनको इनकम्पस कर रही होती है वो स्टोरी। हमने बात की कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग वो बात करते भी हैं, उनको फिगर आउट एक दफा उन्हें किया भी, लेकिन उसको भूल जाते हैं बार बार। तो ब्रांड स्टोरी ऐसी चीज होनी चाहिए
इसमें जो भी आपने फिगर आउट किया, आपके उनके प्रॉब्लम्स, आप कौन सा मसला हल कर रहे हो, आपका वाई क्या है, वाई डू यू एग्जिस्ट, उस सारे को वो इनकम्पस कर रही होती है, ठीक है। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें सबसे पहला आता है कि मिशन और विजन स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यूज्ड टू कंफ्यूज मी अ लॉट, लाइक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है, और ये क्यों जरूरी होता है, आई नेवर, लाइक मुझे कभी समझ नहीं आई इसकी कि इसके पीछे क्या वजह होती है। और स्पेशली लाइक जब आप लोग अभी आप लोग करोगे भी अपनी असाइनमेंट में भी आपको यही असाइनमेंट दी है कि डिफरेंट ब्रांड्स की आपने जाकर विजन और मिशन स्टेटमेंट लेनी है, तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती थी कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक ही बात तो है, जब आप सर्च भी करते हो गूगल पे तो एक ही वो स्टेटमेंट होती है और उसी को उन्होंने, मतलब मिशन भी सर्च करो तो वही आ रहा था और वीएन भी करो तो वही आ रहा था, और जब आप डेफिनेशंस देखते हो तो वो दो डिफरेंट चीजें आ रही होती है, तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। बहुत मुझे टाइम लगा इसको ठीक से समझने में, फाइनली शुक्र है समझ आ गया, तो आई विल बी होपफुली एबल टू आपको भी समझाने में के काबिल हो जाऊंगी। व्हाट डू यू बिलीव इन अल्टीमेटली, लाइक आपका एक वो जो होता है ना कि वीएन, वो होता है आपका वीएन बेसिकली, कि ये दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एक बड़ा गोल, उसको भी आपने अचीव नहीं किया हुआ, ठीक है। अब ये जैसे हमारा, अगर हम लोग अपने अम, खुद मुख्तार की बात करते हैं तो सेलिब्रेटिंग एंड क्रिएटिंग खुद मुख्तार वुमेन, अब ये है कि हम वी वांट टू सी एवरी वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये गोल, एक ये एक वीएन है, ठीक है। इस वीएन को हम डिफरेंट तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बट दिस इज अ वीएन, अभी तक वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। बिग वीएन वो आपका वीएन होता है, ठीक है। और जो आपका मिशन होता है, किस तरीके से आप अपने उस विजन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका होता है मिशन होता है, ठीक है। वो जो आपका व्हाट और हाउ होता है वो आपका मिशन होता है, ठीक है। तो होप इट्स क्लियर, लाइक मुझे ये कभी क्लियर नहीं होता, तभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ब्रांड्स की तो आपको समझ आएगा। बट योर विजन इज, और वो फिर एक ही स्टेटमेंट में इसको कंबाइन कर देते होते हैं। तो यू नीड टू, वही बात कि आपको अपना जो भी आपका वाई आपने फिगर आउट किया है, या आपने अपनी क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वो सारी जो चीजें हैं, तो आपने उसको अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट में रखना होता है, समराइज करना होता है, ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं उसको, ठीक है। अपनी आपका मिशन क्या, आपका विजन क्या, फिर आपका कंटेंट जो है वो इन्हीं मिशन और विजन स्टेटमेंट के गिर्द होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग, आपका सारा कुछ, तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे आइकिया है, ठीक है, दिस इज अ स्टोर, फर्नीचर स्टोर है, आई रियली लव देयर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में भी आ रहा था, 2 साल से सुन रहे हैं, आ रहा है, आया नहीं अभी तक, बट द पॉइंट इज के इनका फर्नीचर जो होता है बहुत ही ट्रेंडी फर्नीचर भी, और होम डेकोर आइटम्स भी होती हैं, बहुत ही ट्रेंडी सा होता है, बहुत ही सस्ता भी होता है, ठीक है। वरना तो आपको पता है किडनी बेच के लेना पड़े फैंसी चीजें जो होम डेकोर की होती है, लेकिन इनका बहुत सस्ता भी होता है, रीजनेबल भी होता है। तो इनकी अगर हम लोग ये विजन और मिशन स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इनकी क्या है कि टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइंड फंक्शनल होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस सो लो दैट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विल बी एबल टू अफोर्ड देम। अब इनका मिशन क्या है और विजन क्या है, विजन क्या होता है, वही जो बड़ी एक उनका एक गोल होता है, उनका गोल वही गोल क्या है कि एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विल बी एबल टू अफोर्ड देम, कि ठीक है कि जो फैंसी प्रोडक्ट्स होते हैं या अच्छा होम डेकोर, वो सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि वो फैंसी लोग ले ले और बाकी उसको ना ले सके, ठीक है। दिस इज ट्रू, दे आर फुलफिलिंग देयर पर्पस। आप इजीली, अभी यहाँ पे तो नहीं है, बाहर जो सारे आपके रिश्तेदार वगैरह के होते हैं, तो वो एक ही ऐसे उन्होंने घर भरे होते हैं और वो बहुत फैंसी भी लग रहे होते हैं, तो अफोर्डेबल प्राइस, दिस इज देयर विजन। और उसको वो कैरी आउट कैसे कर रहे हैं, बाय ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइंड अच्छे फंक्शनल फर्नीचर प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस सो लो, ठीक है। उन्होंने अपनी प्राइसेस सो लो रखी हुई है और बहुत अच्छे ट्रेंडी जो फर्नीचर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ, दिस इज एक उनका विजन क्या, और फिर वो उसको कैसे सपोर्ट करें, अपना उनका मिशन क्या, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है उसको अपने आप इसमें लिखते हो, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अब एक और ब्रांड की देख लेते हैं, डव की है। आपको असाइनमेंट यही दी हुई है कि आपने डिफरेंट ब्रांड्स को जाके सर्च करके उनकी ये देखनी है, उनकी टारगेट ऑडियंस देखनी है, उनका वाई फिगर आउट करना है। और ये आपका वही आप अगर नोटिस करें तो यही वाई होता है ना, एक आप विजन जो होता है, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, और अब अपने इस विजन पे आप दूसरे लोगों को इकट्ठा करते हो कि हर कोई जो इस चीज में बिलीव करता है, दे विल ज्वाइन यू इन दैट, ठीक है। तो आपका जो वाई होता है वो आपका विजन होता है, और उस विजन पे जो भी बिलीव करता है फिर दे विल बी योर, वो आपका वो फैन और वो फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डव की एग्जांपल लेते हैं, तो इनका क्या है कि वी बिलीव, वही ना कि व्हाट डू यू बिलीव इन, हमने वो क्वेश्चन किया था, तो इनका क्या है, विजन क्या है, वी बिलीव ब्यूटी शुड बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉट एंजाइटी। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर विजन इज, कि खूबसूरती जो है वो एंजाइटी की वजह नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस की होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज देयर विजन, और इसको वो अचीव कैसे कर रहे हैं, by that's why we are here to help women everywhere develop a positive relationship with their way they look, helping them raise their self-esteem and realize their full potential, ठीक है। This is how they are carrying out their vision, ठीक है, अपने मिशन उनका ये, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट। अब हम कर क्या रहे हैं कि हम एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो ब्रांड स्टोरी आपने बनानी होती है, उसका सबसे पहला एलिमेंट होता है आपने एक विजन और मिशन स्टेटमेंट लिखनी होती है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। फिर अगला क्या होता है कि आपने कुछ
वैल्यूज सेट करनी होती है अपने ब्रांड्स के लिए जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। वही एक स्पेशल एसोसिएशन आपके ब्रांड के साथ, जैसे हमने कहा कि इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने पहले इतनी बातें कर ली और आपने बहुत ही लोगों को इमोशनल करके अपने साथ अटैच कर लिया और बाद में आप उनके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। ऐसे नहीं होता। उन्हीं अपने वाई को, अपने मिशन को आपने अपने कोर वैल्यूज बनाना होता है और उन्हीं पे आपने बार बार बात करनी होती है, ठीक है। आपका जो पर्पज होता है वही उसी उसी से कनेक्टेड आपकी वैल्यू, ये नहीं कि आपकी जो वैल्यूज है वो कंट्राडिक्ट कर रही हैं आपके आपकी अमल और जुबान को कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दे शेप योर, जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी आपने अपनी ब्रांड वैल्यूज को माइंड में रखते हुए क्रिएट करना होता है। जैसे हम लोग अगर सोच की बात करते हैं तो वही कि बहुत ही अदबी ज़ौक और अदब और उस तरह का वो कंटेंट है। तो हम लोग वही, हम कोशिश करते हैं कि हमारी पिक्चर्स एस्थेटिक्स हो, बहुत ही वो प्रोफेशनल किस्म के शूट वो वाले ना भी हुए तो वो एस्थेटिक्स के एलिमेंट्स और वो जो अदबी ज़ौक को टच करना, लोगों की फीलिंग्स को टच करना, वो चीज़ हमारे उसमें हो। फिर और भी मतलब ब्रांड की वैल्यूज एक तो यहाँ पे भी आती है और वैसे भी आपकी कस्टमर्स को आप बहुत वैल्यू करते हैं, दिस कुड बी अ ब्रांड वैल्यू कि हम लोग बहुत वी ट्राई टू फैसिलिटेट देम एज मच एज पॉसिबल, लाइक एट सो वी डू दैट। लाइक हम मतलब मसले तो होते रहते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टोर है, डिलीवरी के मसले हो गए, बट वी ऑलवेज लीव इट अप टू द कस्टमर की आपका मसला हो गया, ठीक है, लेट अस नो कि हाउ वी कैन आप हम रिफंड कर देते हैं, चीज वापस भिजवा देते हैं, दोबारा सेंड कर देते हैं, पैसे वापस कर देते हैं, जैसे भी वी मेक श्योर कि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होकर जाए, राइट। दिस इज अ ब्रांड वैल्यू। फिर अगर हम लोग वैसे बात करें कि आपकी अपनी एज अ पर्सन भी आपकी जो वैल्यूज होती हैं दे टेंड टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर ब्रांड वैल्यूज एज वेल। लाइक एट अंदाज जो क्लॉथिंग ब्रांड है उसमें आई एम अ क्राउन स्टूडेंट, उसमें अभी लाइक द पीपल हु आर फॉलोइंग मी उनको पता होगा काफी ड्रामा हुआ था लास्ट ईयर विद मेरे साथ कि आई डिडंट वांट टू दैट वाज माय वैल्यू कि आई डिडंट वांट टू यूज मॉडल्स एंड म्यूजिक फॉर द क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा मुझे मुश्किल का भी सामना करना पड़ा मेरे अपने लिए, नॉट लाइक थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे अपना ही, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि क्योंकि दैट वाज अ वेरी नेसेसरी पार्ट के वो तो करना चाहिए, बिकता ही तब है, लोगों ने पहना होगा वो देखेंगे तभी पीपल विल बाय, तो डमीज पे कौन देखेगा। तो दैट वाज लाइक एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था फॉर मी, बट दैट्स हाउ लाइक आपकी जो अपनी वैल्यूज होती हैं वो भी आपके ब्रांड की वैल्यूज बन जाती होती है, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन योर ब्रांड वैल्यूज। क्योंकि ताकि आपका जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो वो उनसे कंट्राडिक्ट ना करो, आप कह कुछ रहे हो आप कर कुछ रहे हो, तो वो फिर तजाद जो होता है, फिर पीपल डोंट लाइक दैट, पीपल डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स एनीमोर, ठीक है। ओके, सो आपका फिर आती है टैगलाइन, थर्ड पार्ट ऑफ योर ब्रांड स्टोरी इज योर टैगलाइन, कि आपका एक वो इंडिकेशन, वही जो आपकी वो मिशन और विजन में तो हमने कोई 4-5 लाइनें या 6-7 लाइनें लिखी, तो ये टैगलाइन एक छोटी सी लाइन होती है जो आपका विजन या मिशन जो है वो उसको लोगों को बता रही होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेती हैं तो नाइक की है जस्ट डू इट, जोंग सब कह दो, थिंक डिफरेंट, ठीक है, एप्पल की है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी सोच पे है कि रिवाइविंग द पैशन फॉर उर्दू, तो दिस इज वन लाइन, और उस एक लाइन में आप अपना मैसेज जो होता है डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कोर वैल्यू है या बेसिक पर्पज है, योर व्हाई, यू डिलीवर दैट इन वन लाइन, सिंगल लाइन, ठीक है। और फिर आपकी आती है, अगर हम, क्योंकि हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, ठीक है, हमारा तो ब्रांड, हम उन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही सोशल मीडिया पे करते हैं, तो आपके जो टैग लाइन होती है उसके बाद आपकी जो बायो होती है, वो बायो में अगर आपकी टैग लाइन है तो वो आनी चाहिए। तो आपका जो बायो होती है उसमें ये एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए कि आप कौन है, ठीक है, आप क्या करते हैं और हाउ यू कैन हेल्प मी, ठीक है। जो आपका बंदा आ रहा होता है आपकी प्रोफाइल पे, तो आपकी बायो में क्लियरली ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। बायो में आपने फैंसी चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है, कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं लिखे होने चाहिए। इट शुड टेल क्लियरली अबाउट योर बिजनेस, क्या आप करते हो, क्या आप किसके लिए करते हो। क्योंकि आप लोग जब मार्केटिंग कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पे आप एड्स भी लगा रहे हो या आपने पीआर किया हुआ, ये आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो अपनी, आप मार्केटिंग करके अपने पेज पे ला रहे हो। एक बंदा, ठीक है, उसने पोस्ट देखी तो दे थिंक ठीक है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। तो जब आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वहां पे वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि अटेंशन स्पैन तो बहुत कम होता है आपको एज अ कंज्यूमर एंड पे भी, हम स्क्रॉल कर जाते हैं, ठीक है, अच्छा लगा है तो फिर समझ नहीं आया तो छोड़ दो, समझ ही नहीं आ रहा, यू नीड टू मेक श्योर कि आप कंफ्यूजिंग ना हो, बिल्कुल क्लियर कट हो, सामने नजर आ रहा हो, दिस इज व्हाट वी डू। फिर वही बात करके, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस का बंदा होगा तो दे विल स्टिक, ठीक है, उनको समझ आ गई, अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक, वो स्टिक अराउंड कर जाएंगे। और अगर आपका नहीं है तो फिर दे विल लीव, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर मी, तो वो दे विल लीव, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपकी मार्केटिंग का पैसा जाया नहीं जाएगा इससे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऑप्टिमाइज करें। ओके, सो दिस इज लाइक, ये आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, अभी एट द एंड वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। तो आपका जो, क्योंकि जैसे अगर आप बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, निशात या खाड़ी या एप्पल, तो
उनको तो लोग वैसे भी जानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर उनके प्रोफाइल पे कोई आता है, दे डोंट नीड टू हैव दीज एलिमेंट्स। लेकिन कोई स्मॉल ब्रांड है जो एग्जिस्ट ही सोशल मीडिया पे करता है, सोशल मीडिया इज योर ओनली आइडेंटिटी, तो वहां पे यू नीड टू मेक श्योर कि यू नो इट क्लियरली आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं आपको मिसाल देती हूँ इसकी कि बिफोर लाइक ये सोर्स वही सब्सक्रिप्शन बॉक्स वाली बहुत बात हो रही है, बट ये पहले वो अकाउंट था और इस पे इसका नाम था बुकिशली एवर आफ्टर, और हमने यहाँ पे इसकी बायो में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, दिस इज व्हाट ओवर बायो साइड। उससे क्या हुआ कि जब हमने हमें थोड़ा सा मसला हुआ कि ठीक है हम लोग तो बॉक्सेस तो हर महीने तो नहीं बना सकते और लोग ले भी नहीं सकते, तो फिर हमारा बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। तो फिर वी स्टार्टेड मेकिंग उर्दू फ्रेम्स, उर्दू डायरीज, वो सारा कुछ भी हम ले आए, ठीक है। अब हम लोग उसके पीआर वगैरह भी कर रहे थे। अब लोग आते थे, वो लोग आते थे जो इंटरेस्टेड होते थे कि ठीक है दिस उर्दू डायरीज आर रियली कूल, तो वो आते थे। लेकिन जब वो आते थे तो वो पढ़ते थे, बायो में लिखा होता था कि पाकिस्तान फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बॉक्स। अब वहां से लोगों को मतलब उर्दू में जो इंटरेस्ट, उनको बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था कि सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, ना वो नॉवेल्स में इंटरेस्टेड थे, वो तो उर्दू उर्दू अदब जो है या उर्दू शायरी है या उर्दू जुबान है उसमें इंटरेस्टेड होकर आते थे। तो पीपल वुड गेट रियली रियली कंफ्यूज्ड कि आप लोग लाइक, हमें इतने क्वेश्चंस आते थे। अभी वो लोग शायद कुछ लोग पूछते होंगे, लाइक 10% लोग आके शायद हमने पूछ लेते होंगे कि भैया आप करते क्या हो, क्या आपका है किसके बारे में, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। लेकिन मतलब बहुत से लोग वैसे ही चले जाते होंगे कि उनको समझ नहीं आती होगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई लाइक दैट वाज द रीजन वाई फिर मैंने जब आई डिड अ टोटल रीब्रांडिंग ऑफ माई पूरे स्टोर की, हमने लोगो चेंज किया, उर्दू में नाम नाम तक हमने चेंज किया, बायो चेंज की, सारा कुछ चेंज किया ताकि वो लोगों को कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। वो आते हैं उनको क्लियरली पता चल रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इफ दिस इज समथिंग दे वुड बी इंटरेस्टेड इन। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाउ इंपॉर्टेंट योर ब्रांडिंग इज। लाइक आपकी क्लैश नहीं होना चाहिए, आप जो ऑफर कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, उन चीजों में तजाद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो दे नीड टू बी रियली अलाइंड विद ईच अदर। और फिर दिस इज समथिंग थोड़ी सी फैंसी चीज है, बट दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर ब्रांड आइडेंटिटी, कि आप लोग कुछ ना हैशटैग ले लो। जैसे आपने बहुत से देखा भी होगा कि बहुत से ब्रांड्स ने एक हैशटैग लिया होता है, फिर वो दे इनकरेज यू कि आप इसको यूज करते हुए, इस हैशटैग को यूज करते हुए कंटेंट पोस्ट करें यूजिंग और प्रोडक्ट या सर्विस, और वी विल वो फीचर कर रहे होते हैं। तो इफ यू कैन, वही बात है कि ये सारे मसला क्या हो रहा है कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ओवर ऑडियंस विद ओवर ब्रांड, ठीक है, एक डीपर कनेक्शन बनाना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो एक पर्सनलाइज सी फीलिंग आ जाती है कि वो फिर वो कहीं पे वो हैशटैग भी सुनेंगे या वो बात भी जैसे अब ये जस्ट डू इट वाला, इस पे कितनी मीम्स बनती है नाइकी की। इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी टैगलाइंस होती हैं जो फेमस हो जाती हैं, या फिर वो जब भी आप सुनते हो आपको ऑटोमेटिकली वो ब्रांड आपके माइंड में आ रहा होता है। अब हमारा अगर हम लोग लेते हैं तो खुद मुख्तार इज लाइक अ वेरी कूल वर्ड, लेकिन हम लोग इसको बड़ा यूज कर रहे होते हैं अपने कैप्शंस में भी। हम लोग इंडिपेंडेंट की बजाय खुद मुख्तार बार बार, कि वही के खुद मुख्तार का लफ्ज जब भी आप सुने तो आपके माइंड में हमारा ब्रांड आए, तो दैट इज द पर्पज। तो इस तरह इफ यू कैन डू दिस तो दैट वुड बी लाइक कूल, अगर आपके ब्रांड के साथ कोई ऐसे हैशटैग या कोई वर्ड एसोसिएट कर ले आप अपने साथ, ठीक है। फिर आपकी होती है ब्रांड पर्सनैलिटी, ओवरऑल टोन, आप किस लहजे में बात कर रहे हो अपने उसके लोगों के साथ, ठीक है। आपका एक वो जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे, आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि वही बात की ये डिफर करेगा फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, और यही आपको डिफरेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम योर कस्टमर्स। यहाँ पे वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं और वो क्या चीज वैल्यू करते हो, उसकी बेस पे आप अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी बनाते हो। कि लाइक शुरू में मुझे लगता था कि जैसे फैंसी कैप्शन होते हैं इंग्लिश के बहुत अच्छे, लाइक ये जरूरी होते हैं, फैंसी पैकेजिंग हो, फैंसी फोटोज हो, तो नो, कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि हाँ जो आपके एलीट क्लास है या उनको होता है कि हाँ फैंसी इंग्लिश लिखी हुई हो, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी हो, फैंसी वोकैबुलरी हो, सारा कुछ, ठीक है, उसका कैप्शन दैट विल अट्रैक्ट देम। लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनके इट वांट लाइक, अगर कुछ लोग वो अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकते और आप फैंसी फैंसी कैप्शन लिखी जा रहे हो और आपकी ऑडियंस जो है वो उर्दू स्पीकिंग है ज्यादा, मेजोरिटी वो समझ भी नहीं पा रहे उसको, तो इट लाइक आपका कंटेंट स्ट्रेटजी वॉन्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। वो बेशक उनको समझ ही नहीं आएगा आपने लिखा हुआ क्या है, तो फिर इट वॉन्ट बी इफेक्टिव, राइट। तो आपने अपनी जो ब्रांड पर्सनैलिटी होती है उसको डेवलप करना होता है कीपिंग इन माइंड योर ऑडियंस, ठीक है। आप उर्दू में लिख लो कैप्शन, अब फिर वही बात है कि जब आप अगर आपके टारगेट ऑडियंस बिजनेसेस हैं, ठीक है, आप बिजनेसेस को जैसे कुछ लाइक सप्लाई के बिजनेसेस होते हैं ऑनलाइन, उनका पेज है और वो बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी जुबान जो होगी वो भी वही प्रोफेशनल और उस तरह की होगी। और अगर वो कस्टमर्स को आप डील कर रहे हो तो फिर राइट, तो हर ब्रांड की जो पर्सनैलिटी होती है दे शुड, उनको वो एक कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है यहाँ पे कि ये ऐसी हो, वही बात की फैंसी चीजें हो तो वो अच्छी होती हैं, और अगर आप कॉयल होना चाह रहे हो तो वो फिर वो अच्छा नहीं होता, आपका कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपको कॉयली बात नहीं करनी चाहिए, नहीं ये नहीं होता, ये आपकी इट डिपेंड्स ऑन कि आपके कस्टमर किस चीज को वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे आप अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी बना रहे होते हो, उसकी बेस पे आप अपनी ब्रांड की टोन डिफाइन कर रहे होते हो, एटीट्यूड भी।
ठीक है। तो दिस वाज होल लाइक ब्रांडिंग और ब्रांड का कॉन्सेप्ट। तो इसका मकसद क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंट रहे आपका मैसेज, ठीक है। कि आपका वही बात कि आपने एक दफा अगर जरूरी क्यों होती है ब्रांडिंग, पहला कि आपका वाई फिगर आउट करना क्यों जरूरी होता है, ताकि एक इमोशनल कनेक्शन बने लोगों का आपके साथ, ठीक है, क्योंकि देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ ब्रांड्स आउट देयर। तो आपने अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करवाना है, ब्लॉग हो जाए, यू नो, इट्स नॉट ब्रांड जब की बात कर रही हूँ मैं, ब्रांड की बात कर रही हूँ, तो इट्स इट अप्लाइज टू एवरीथिंग पब्लिक, ठीक है, कुछ भी आप पब्लिकली करना चाह रहे हो तो उसकी और ऑलरेडी बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका ये जो वाई होता है ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है विद योर कस्टमर्स या आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ आपका एक पर्सनल कनेक्शन हो, ठीक है। तो आप उनको याद रह जाएं, ठीक है, जब भी आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की बात आए तो उनको आपका माइंड में सबसे पहले नाम आए, ठीक है। और फिर उसको वो तो आपने वहां पे वाई पे कर लिया, और फिर टू मेक श्योर कि आप उससे कंसिस्टेंट रहते हो तो आप अपनी ये ब्रांड स्टोरी क्रिएट कर लेते हो कि हमारी लाइक विजन विजन और मिशन में टैगलाइन में लिखा हुआ है, फिर हमने कुछ हैशटैग्स क्रिएट कर लिए उसके बारे में, फिर आप अपनी ब्रांड टोन आपने उस तरह सेट की। इससे क्या होता है कि आपका आप बार बार अपने वाई की ही बात कर रहे हो, आप उस पर रह रहे हो, आप अपनी वैल्यू से हट के कहीं और नहीं जा रहे, डेविएट नहीं हो रहे बार बार आप, ठीक है। तो आई होप इट वाज क्लियर। दिस इज द लास्ट पॉइंट, बट दिस इज अगेन ये वो फोटोग्राफर सॉरी ग्राफिक डिजाइनर्स वाले इसको वो ब्रांडिंग कहते होते हैं। ये भी दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट, ब्रांड आइडेंटिटी, लाइक जो विजुअल्स होते हैं आपके, वो भी आपके पार्ट ऑफ योर ब्रांडिंग होते हैं, ठीक है। जो विजिबल एलिमेंट्स होते हैं, आपका लोगो है, कलर्स कौन से यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ होता है, ये भी आपके ब्रांड को डिफरेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ठीक है। आपका सबसे पहले लोगो आ जाता है, इसमें भी यू नो यू नीड टू मेक श्योर के कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपका ब्रांड का लोगो जो है वो कैनवा का लोगो ना हो, वो अच्छी तरह यू नो कस्टम मेड लोगो हो, तो दैट वुड बी प्रेफरेबल, बिकॉज कैनवा पे तो हर कोई भी आके ब्रांड जो है वो XYZ उसको देख रहा है। आपका ब्रांड लोगो ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के लोग पहचान जाए कि अच्छा ये फलाना ब्रांड है। अब हम लोग अगर मेरे ब्रांड की एग्जांपल लेते तो सोज का जो लोगो आई रियली लव इट, वो हमने बहुत ही अपनी वही बात के अपने विजन को, अपने मिशन को, सोज मीन बर्निंग एंड पैशन इन उर्दू, और उसी का हमारी वो रिवाइविंग द पैशन फॉर उर्दू इज ओवर टैग लाइन, और उसी को वी ट्राई टू यू नो उसको इट शुड हैव बीन हियर, इसको स्लाइड्स में डालना चाहिए था, बट आप लोग अगर जाके देखें तो वो एक फायर का एलिमेंट दे रहा है, और मैंने इसको कस्टम बनवाया था बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, ठीक है। तो आई रियली लव इट, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप अंदाज का देखें तो वो कोई इतना स्पेशल नहीं है। आई रियली डोंट लाइक इट, लाइक आई माइट चेंज इट, लाइक वो उसको बिल्कुल प्रेजेंट नहीं कर रहा उसके ब्रांड को या किसी चीज को प्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। वो बस फैंसी से एक लफ्ज लिख दिया हुआ हमने, तो आई रियली डोंट लाइक दैट मच। तो इट्स इंपॉर्टेंट अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए योर ब्रांड लोगो। फिर आपकी टाइपोग्राफी आ जाती है, फोन्ट्स, आप क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हैं, सोशल मीडिया पे ना भी हो अगर आपके प्रोडक्ट्स के जो भी पैकेजिंग है उसमें आप कौन से फोन्ट्स यूज कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे भी आपकी जो यू नो पोस्ट है, तो आप अपनी कुछ कुछ यू नो फोन्ट्स आप लोग चूज कर लें, बार बार आप उन्हीं में, ताकि आपकी पोस्ट को यू नो लोग शेयर भी करें, पहचान हो जाए कि ठीक है देर आर लाइक सम सर्टेन कोर्ट्स के पेजेस है, तो मुझे पता चल लाइक वो किसी ने स्टोरी में शेयर किया, आपको पता चल जाता है कि ये फला पेज का, ठीक है। एक वो आइडेंटिटी बनानी होती है ना, वो याददाश्त में बिठाना होता है लोगों के आपने, तो मेक श्योर कि आप अपनी ठीक तरह से कुछ भी उन्हीं को आप अपनी जो भी आप पोस्ट या कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो उन्हीं में आप उन्हीं फोन्ट्स को यूज कर रहे हो। फिर आपकी कलर पैलेट अगेन योर आइडेंटिटी होती है, हमारी खुद मुख्तार के ये 3 कलर्स हैं, तो हम लोग जब भी एडिटिंग कर रहे हैं ये नहीं कि यू नो हम कभी काला और कभी चिट्टा और कभी रेड और कभी ब्लू ऐसे, फिर वो एक तो ऑब्वियसली एस्थेटिक्स का भी फर्क आ जाता है, आपकी फीड कंसिस्टेंट नहीं रहती, वो भी अच्छी नहीं लगती देखने में, और फिर वही कि लोगों को पहचान नहीं हो पाती ना। अब हमारे कोड्स को होपफुली आप लोग देखते होगे तो आपको समझ आ जाती है कि ये दिस इज द कलर पैलेट ऑफ खुद मुख्तार, ठीक है। तो आप पहचान लेते हैं उस चीज को, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप अगर यू नो आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप हैंडल करें तो मेक श्योर कि आप यू स्टिक टू वन कलर, या वो कलर पैलेट ये नहीं कि एक सिंगल कलर हो, वो 2-3 कलर ले लें, फिर उन्हीं के अल्टरनेटिवली आप उनको यूज करते रहें योर फीड, ठीक है, टू लाइक एक वो याददाश्त में बिठाने के लिए लोगों के। फिर आपकी वेबसाइट होती है ऑब्वियसली, अगर तो है तो बहुत से अभी क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में बहुत सी नहीं भी होती, अगर है तो फिर वहां पे भी आपके सारे एलिमेंट्स, तो ये आपका कलर, लोगो और आपकी मिशन विजन हर चीज जो है वो आपकी वहां पे आनी चाहिए, वहां पे सारा कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। अगेन दिस इज समथिंग लाइक इट्स नॉट सोशल मीडिया मैनेजमेंट में नहीं आती, इट्स लाइक जैसे मैंने कहा कि इट्स अ होल न्यू ब्रांच, वो ब्रांडिंग एक खुद स्पेशलाइजेशन करते होते हैं लोग, ब्रांडिंग लोग करवाते हैं अपनी, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट लाइक मैंने आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज क्लियर कि क्यों जरूरी है आपके लिए, बिकॉज आपने जो मैसेज है वो डिलीवर करना है, तो वो मैसेज क्या है उस पर क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो रेंडमली नहीं होता, वो एक मैसेज है जो आपने बार बार अपने कंटेंट के थ्रू बार बार उसको रिपीट करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो पहले क्लियर, आपको पता हो कि मैसेज है क्या, ताकि आप आगे मूव कर सकें। अगर आप लोग किसी ब्रांड के लिए काम करने जा रहे हैं तो आस्क देम दीज क्वेश्चंस, अगर तो उनको उनकी दे आर क्लियर, लाइक अगर मेरे लिए कोई आता है काम करने, आई विल क्लियरली टेल देम कि दीज आर आवर वैल्यूज, दिस इज आवर मिशन विजन,
ये हमारा वाई है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, इनको माइंड में रख के आपने कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे भी ब्रांड्स मिलेंगे अगर आप किसी के साथ जाके काम करते हो, देयर विल बी ब्रांड्स जिनको नहीं पता इन चीजों का, ठीक है। तो फिर मेक श्योर कि आप पहले इनको फिगर आउट करें और फिर आप आगे बात करें फिर इस पे, क्योंकि आपको फायदा ये होगा कि आपका कंटेंट कंसिस्टेंट होगा, आपके कंटेंट ज्यादा इंटरेक्टिव होगा विद पीपल, ठीक है। और फिर हमारी आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो वी विल, क्योंकि आपको सिखाना ये भी था कि एक पब्लिक प्रोफाइल बनानी कैसी है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने फोकस करना है, ये हमारा कल का लेक्चर होगा। लेकिन उसमें क्या क्या आता है, बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी जब प्रोफाइल आप खोलते हैं तो वही कि आपकी टैगलाइन, आपकी अगर है टैगलाइन आपने बनाई हुई है तो वो आपके बायो में शो हो रही हो, आपका यूजर नेम ठीक हो, यूनिक यूजर नेम और इजीली सर्चेबल हो, बहुत ही लंबे लंबे आपने बीच में हैशटैग हो, क्या होते हैं, अंडरस्कोर्स, और वो ज्यादा ना डाला हुआ, एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। फिर आपकी ईमेल वगैरह हो, ये हम आई विल टीच दिस इन द वो कल वाली रिकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर आपकी ये जो स्टोरी हाइलाइट्स होती हैं, आपकी जो मेन चीजें हैं जो आप लोगों को चाह रहे हैं कि आते साथ वो इन चीजों को देखें, तो आपकी सामने जो है आपकी हाइलाइट्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका लिंक भी आ रहा होता है यहाँ, बायो में जरूरी होता है, फिर बायो में आप क्या कर रहे हो, हमने जैसे देखा क्या चीज जरूरी होती है बतानी, वो होनी चाहिए। तो दैट वाज इट फॉर टुडे।